608 पर परिशिष्ट भाव है। अच्छा जी। श्लोक संख्या 19 का परिशिष्ट भाव है पृष्ठ संख्या 608 पर। जी। नारायण नारायण। एक वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। 8वां अध्याय 19वां श्लोक परिशिष्ट भाव। एक विभाग बदलने वाले संसार का है और एक विभाग न बदलने वाली चिन्मय सत्ता का, जो अनादिकाल से जन्म मरण के प्रवाह में पड़ा हुआ है। वही ये जीव समुदाय बार बार उत्पन्न और लीन होता है। ब्रह्मा के दिन और रात के बीच में भी जीव निरंतर जन्म लेता और मरता रहता है। तात्पर्य यह है कि जो बार बार उत्पन्न और लीन होता है वह संसार है, और जो वही रहता है जो पहले सर्गावस्था में था वह जीव का असली स्वरूप अर्थात चिन्मय सत्ता है, जो परमात्मा का साक्षात अंश है। ब्रह्मा जी के कितने ही रात दिन बीत जाएं, पर जीव स्वयं वही का वही रहता है। चिन्मय सत्ता अर्थात चिति शक्ति अर्थात स्वयं में स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की सामर्थ्य जो है वही चिन्मय सत्ता है, वही चिति शक्ति है। इस सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से अर्थात जड़ता को स्वीकार करने से ही वह जन्मता मरता है। कारणम गुण संघोष से सदस्य जन्म। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। यदि वह इस सामर्थ्य का दुरुपयोग न करे तो उसका जन्म मरण हो ही नहीं सकता। अतः जीव का खास पुरुषार्थ है जड़ता को स्वीकार न करना, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होना अथवा अपने अंशी भगवान के शरण होना। जड़ता में अर्थात देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति में परिवर्तन होता है। अपने होनेपन में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है, परंतु ऐसा अनुभव होते हुए भी मनुष्य शोका शक्ति के कारण जड़ता से बंधा रहता है। जी प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। जी। जी आचार्य जी, देखिए ना, यहाँ पे एक आया है ना, जीव का खास पुरुषार्थ है। अभी आपने हमें 5 पुरुषार्थ तो बताए हैं, प्रेम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम। तो ये एक और एक नया मतलब आया है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ये 5वां ही है। अच्छा, ये प्रेम पाने वाला ही पुरुषार्थ को ऐसे बताया गया है ना। जी। जी जी, ठीक ठीक। जी नारायण नारायण। उसको अपने सहज स्वरूप का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत वह पशु पक्षी आदि की तरह अपने स्वरूप को भूला रहता है। दोबारा पढ़ता हूँ। जड़ता में अर्थात देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति में परिवर्तन होता है। अपने में अर्थात अपने होने पर में कभी परिवर्तन नहीं होता। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है, परंतु ऐसा अनुभव होते हुए भी मनुष्य सुखा शक्ति के कारण जड़ता से बंधा रहता है, जिससे उसको अपने सहज स्वरूप का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत पशु पक्षी आदि की तरह अपने स्वरूप को भूला रहता है। अवश्य है, अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से जीव परवश आचार्य जी राम राम। जी आचार्य बोलिए। जी, कल कल दिनेश सिंह जी ने दृष्टि करवाई थी कि ये जो चित्र दिए हुए हैं उस पे भी कुछ प्रकाश डाला जाए। जी, तो पहले पढ़ लें या बीच में ही दे दें?
वो जैसा आप उचित समझें। वो पढ़ने का क्रम रुक जाएगा फिर। ठीक है, पढ़ के बाद में कर दीजिएगा। हाँ जी। उसको अपने सही स्वरूप का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत वह पशु पक्षी आदि की तरह अपने स्वरूप को भूला रहता। अवश्य है, अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से जीव परवश पराधीन हो जाता है। भूतग्राम मिमम कितना मवशम प्रकृतिर वशात। 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। यहाँ 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में दोनों जगह भूतग्राम और अवश्य शब्द आए। फर्क कितना है, यहाँ सर्ग तथा प्रलय का वर्णन है और वहां 9 के 8 में महासर्ग तथा महाप्रलय का वर्णन है। अतः प्रकृति के साथ माना हुआ संबंध छूटने पर यह स्वाधीन अर्थात मुक्त हो जाता है। अवश्य नहीं रहता, स्ववश हो जाता है। हमारी सत्ता अपरा प्रकृति के साथ अर्थात वस्तु व्यक्ति और क्रिया के अधीन नहीं है। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति और विनाश होता है, प्रत्येक वस्तु का जन्म और मरण, संयोग और वियोग होता है तथा प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। परंतु इन तीनों वस्तु व्यक्ति और क्रिया का इनको जानने वाली हमारी चिन्मय सत्ता अर्थात हमारे होनेपन का कभी उत्पत्ति विनाश, जन्म मरण, संयोग वियोग और आरंभ अंत नहीं होता। यह सत्ता नित्य निरंतर होते हैं, ज्यों की त्यों रहती है। भूतग्रामे स एव अयम्। इस सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, सतः अभावे न विद्यते। दूसरे का 16। इस सत्ता में स्वतः स्वाभाविक स्थिति के अनुभव का नाम ही मुक्ति, स्वाधीनता है। मनुष्य को यह वहम रहता है कि अमुक वस्तु की प्राप्ति होने पर, अमुक व्यक्ति के मिलने पर तथा अमुक क्रिया के करने पर मैं स्वाधीन अर्थात मुक्त हो जाऊंगा। परंतु ऐसी कोई वस्तु व्यक्ति और क्रिया है ही नहीं जिससे मनुष्य स्वाधीन हो जाए। प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्ति और क्रिया तो मनुष्य को पराधीन बनाने वाली है। उनसे सर्वथा असंग होने पर ही मनुष्य स्वाधीन हो सकता है। अतः साधक को चाहिए कि वे वस्तु व्यक्ति और क्रिया के बिना अपने को अकेला अनुभव करने का स्वभाव बनाए, उस स्वभाव को महत्व दे, उसमें अधिक से अधिक स्थित रहे। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। तो सुषुप्ति के समय वस्तु व्यक्ति और क्रिया के बिना भी हम स्वतः रहते हैं, परंतु हमारे बिना वस्तु व्यक्ति और क्रिया नहीं रहती। जब जागृत में भी हम इनके बिना रहने का स्वभाव बना लेंगे तब हम स्वाधीन मुक्त हो जाएंगे। प्रकृति जन्य वस्तु व्यक्ति और क्रिया के संबंध की मान्यता ही हमें स्वाधीन नहीं होने देती और हमारे न चाहते हुए भी हमें पराधीन बना देती। परमात्मा में अनंत शक्ति है जो चित स्वरूप है। राम राम। जी ये जो इस पैराग्राफ में जो आया ना, वस्तु व्यक्ति और क्रिया के बिना अपने को अकेला अनुभव करने का स्वभाव बनाए, इस पे थोड़ा सा बताइए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये पैराग्राफ। दीदी, ये अपने को वस्तु व्यक्ति और क्रिया हमेशा हमसे अलग रहते हैं, ये कभी हमारे से मिलते ही नहीं, मिल सकते भी नहीं। हम इनको अपने साथ मानते हैं। वस्तु प्रकृति में है, व्यक्ति प्रकृति में है और क्रिया भी प्रकृति में है, व्यक्तित्व भी प्रकृति में है। हमारा स्वरूप इन तीनों से अलग है। आचार्य जी राम राम। जी आचार्य जी, शायद 6वें अध्याय के 4थे श्लोक की शायद प्रशिष्ट भाव में महाराज ने बात लिखी हुई है। ये वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति और क्रिया, ये व्यक्ति जो हैं ये मिलते हैं और बिछुड़ते हैं शरीरों के हाँ। माध्यम से,
क्रिया का आरंभ और अंत होता है, और वस्तु उत्पन्न और नष्ट होती है, तो इसमें बचा क्या? अभावी जी तो है, वियोगी तो है, इन तीनों से हमारा क्या संबंध है बताओ? तो जी ऐसी 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 कौन सी वस्तु है जिसके साथ हम सदा रह सकते हैं? ऐसी कौन सी क्रिया है जिसको हम सदा कर सकते हैं? और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके साथ हम सदा रह सकते हैं? सबका वियोगी तो है तीनों में। संसार का स्वरूप ही है ये, वस्तु, पदार्थ, क्रिया और ये व्यक्ति, ये तीनों का वियोगी है, इनके साथ हमारा संबंध है ही नहीं। ये उसमें शायद 6वें के चौथे की इसकी व्याख्या में लिखा है ये प्रसिद्ध। हमारा संयोग इन तीनों से कभी तीनों कालों में नहीं होता, हाँ जी। हमेशा ही अलग ही रहते हैं। हम इनको अपने अपने साथ मानते हैं, इससे हमारा बंधन होता है। तो इनके बिना रहने का स्वभाव माने हम इनसे वास्तव में अलग हैं, तो अपने आप में रहने का स्वाभाविकता जो है उसका उसका हम उसकी आदत को पहचाने कि हम तो अलग ही रहते हैं हमेशा, ये हमेशा हमसे अलग ही होते हैं। काम हमेशा अलग है, हम अलग है। शरीर अलग है, हम अलग हैं। शरीर से सारी क्रियाएं होती हैं, शरीर में सारी क्रियाएं होती हैं, हमें कुछ होता ही नहीं। तो अलग रहना यानी महसूस करना। ये आचार्य जी, मैं उल्टा समझ रही थी। मैं समझ रही थी अकेले रहने का स्वभाव बनाएं, यहाँ ये कह रहे हैं, इसलिए मैंने आपको दोबारा पढ़ने के लिए कहा था इसको। अब हाँ, लेकिन क्लियर हो गया। अकेले वास्तव रहने में का लिए नहीं कहेगा, हमें इन सब से अलग होने का महसूस करना है, अकेले रहना नहीं है। आप समझ में आया? नहीं वास्तव नहीं में नहीं नहीं, राम राम बहन जी, आपने बात बाहर से पकड़ी है। भीतर की बात ये है कि आप मैं सहित एक रूप में हैं और एक रूप आपका बिना मैं का है। तो जो बिना मैं का है वहां आचार्य जी ले जा रहे हैं, जो सत्ता मात्र आपका स्वरूप है। अभी क्या है कि अकेला रहने का अर्थ आदमी लगा रहा है इस बात को कि मैं के बारे में पता नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियां परिस्थिति मकान दुकान परिवार से अकेलापन। लेकिन मैं से अकेलापन पर दृष्टि जानी चाहिए कि मैं भी मेरे साथ न रहे। तो जब मैं मेरे साथ नहीं रहेगा तो जैसे एक परमात्मा सत्ता मात्र है, चिन्मय है, अलौकिक है, दृष्टि में नहीं आता है, विचार में नहीं आ सकता, उस स्थिति में अपने आप को अनुभव करना है। ज्ञान नहीं होगा इसका। ज्ञान तो असत का होता है, असत से हम अलग हैं, ज्ञान हो गया। लेकिन हमारा स्वरूप सत्ता मात्र है, इसका अनुभव। स्वामी जी महाराज ने एक बहुत गजब का शब्द रखा है, अतः साधक को चाहिए। कथा सुनने वाले का नाम नहीं लिखा यहाँ पे, मनुष्य का नाम नहीं लिखा, श्रोता का नाम नहीं लिखा, साधक का नाम लिखा है। साधक के पास मन बुद्धि इंद्रियां शरीर कुछ नहीं होती है, केवल सत्ता मात्र साधक होता है। तो वही साधक ही अकेलेपन का अलगाव का अनुभव करे, ज्ञान नहीं। बहन जी थोड़ा सा इस पर प्रश्न करिए आप। में ये बहन जी ने जो कहा वो पहले इन्होंने ये समझा कि अकेला रहना है, सिंगल। हाँ जी जब बिल्कुल, वो पहले आचार्य, वो एक समझ मिनट गए। एक मिनट हरिओम जी, एक मिनट। जब आचार्य जी ने इस तरफ दृष्टि दिलवाई इनकी कि अकेले रहने का मतलब है मैंपन से अलग, ऐसा स्वभाव बना लेना चाहिए, फिर इनको बात समझ में आ गई। नारायण नारायण। अभी मैंपन से अलग वाला जरा सा बताइए कोई भाई बहन, कि मैंपन से अलग वाला क्या बोलेगा, क्या कहेगा, क्या ज्ञान होगा? वो तो चुप हो जाएगा। उसमें जो भी होगा, मतलब यदि भक्ति मार्ग में है तो उसका मन में यही रहेगा कि वो जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, प्रभु करवा रहे हैं। ये मैं जब नहीं रहेगा तो सब कुछ प्रभु की इच्छा से। जैसे मैं क्या कह रही हूँ, आप सब समझ पा रहे हो, मैं कह नहीं पा रही हाँ पूरी तरह हाँ, बिल्कुल से। समझ रहे हैं कि भगवान के अतिरिक्त कोई है ही नहीं, भगवान ही कर रहे हैं, हाँ भगवान ही करा रहे हैं, भगवान ही खुद हो रहे हैं। जी, क्योंकि मेरे को भक्ति मार्ग ही ज्यादा सरल लगता है, तो इसलिए मैं भक्ति मार्ग के हिसाब से ही अपने मन में विचार करती हूँ। तो ये विचार करेंगे कि जो हो रहा प्रभु की इच्छा से हो रहा, प्रभु ही करवा रहे हैं, हम करने वाले नहीं हैं। इस तरह जो जो बात आपने कल मेरे को पकड़ाई थी कि हम, मतलब मैं की जगह
हमारे द्वारा हो रहा है ये करिए, तो वो बात वही उसी बात को मैं कह रही हूँ अभी। अब यहाँ लिखा हुआ है कि सुसुप्ति के समय जो अनुभव स्वयं में रहता है जागने पर, वही जागृत अवस्था में हो जाना चाहिए। जागृत अवस्था में अगर नहीं अनुभव हो रहा है तो अभी सीखा हुआ ज्ञान है ये। दिनेश जी राम राम। हाँ, दिनेश जी, मैं के साथ अगर नहीं रहेंगे तो स्वरूप में स्थिति हो गई फिर तो। बिल्कुल 100% वही उसका स्वरूप पहले से हाँ था। हाँ। मैं के साथ मैं से अलग होने का मतलब यही है, स्वरूप में स्थिति होना। हाँ, और दूसरी बात है, अगर वो मानता भी है कि मैं के साथ हूं, तब भी वो अलग है। केवल वो मान्यता से फंसा हुआ है। कभी भी ये जुड़ सकता ही नहीं, न मैं इसके साथ जुड़ सकता है, न ये मैं के साथ जुड़ सकता है। केवल एक मान्यता से फंसा हुआ मामला है ये, और यही नहीं छूट रहा है हमको इसमें यहाँ। हरिओम हाँ, जी, ये बहन जी भी एक बात कह रही हैं कि स्वरूप में स्थित हो जाएगा वो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं। जो भक्त है उसके लिए तो केवल भगवान और भगवान की लीला के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं। वो शरणागत है भगवान के। तो ये कह रही हैं ये बहन जी, भक्ति हाँ, की दृष्टि से कह रही हैं ये। आचार्य जी अब आगे वाला पैराग्राफ पढ़िए। राम राम। एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगी। जो हम इतने दिन से मैं सत्संग में जुड़ रही हूँ, आज सुबह मेरे मन में एक विचार आया। मतलब होता है ना, जब हम सुबह उठते हैं तो 2-5 मिनट और सो जाएं, ये मन में आता है। बाद में मैंने विचार किया, जब सोने में हमें इतना आनंद मिलता है तो ये जागृति में हो जाए तो कितना अच्छा हो प्रभु। मतलब मन में ये विचार आया, अभी हुआ नहीं है पर विचार जरूर आया। तो ये सत्संग का ही प्रभाव है, शायद प्रभु आगे ये भी दे देंगे, ये स्थिति भी शायद। नहीं, ये बहुत अच्छा विचार है, नहीं, अच्छी स्थिति है। अच्छी बात है। ये जो सुसुप्ति वाली बात है वो अज्ञानता है। आचार्य जी ने बहुत बार, डॉक्टर साहब ने भी बहुत बार ये कहा, वो अज्ञानता है। लेकिन जागृति अवस्था में अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो सबसे उच्चतम है। नारायण नारायण। हाँ, आचार्य जी आगे चल रहे, प्रणाम जी। यहाँ जो शब्द आया है, जो वाक्य आया है, साधक को चाहिए कि वह वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के बिना अपने को अकेला अनुभव करने का स्वभाव बनाए। बात शुरू हुई थी अकेला से। अकेला होता क्या है? अकेले का मतलब है भगवान के साथ होना, और दुकेले का मतलब है संसार के साथ होना। जो लोग संसार के साथ रहते हैं वो कहते हैं अकेले में हमें डर लगता है, और जो भगवान के साथ रहते हैं वो कहते हैं अकेले में आनंद की अनुभूति होती। क्योंकि बिल्कुल। आनंद परमात्मा में है, संसार में तो दुख ही दुख है। जैसे ही आप व्यक्ति, वस्तु, क्रिया के साथ होंगे तो आप दुख के बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि ये स्वरूप दुख के ही हैं तीनों। आचार्य जी परम एक बात बहुत साफ प्रकट हुई अभी, कि जो कोई अकेले से डरता है, भय होती है, चिंता शोक होता, कुछ होता अकेलेपन से, इसका मतलब कि वो संसार में है, संसार उसके अंदर भरा पड़ा है। बहुत सही। संसार में डर भरा हुआ है। हाँ, जब हम संसार में रहते हैं तो कभी तो हमको अकेले में डर लगता है, कभी किसी के साथ में डर लगता है। कभी कहते हैं कोई ना हो, कभी कहते हैं कोई हो। दोनों ही स्थितियां डर की हैं। तो पराई के साथ डर रहता है, अपने के साथ डर नहीं रहता। इसलिए अकेलेपन का स्वभाव बनाए, स्वाधीन रहे, निर्भय रहे, निडर रहे। स्वामी जी संतों से सुना है कि जिनको अनुभव हो गया उनके लिए अकेले में मेला है और मेले में अकेला है।
हाँ जी, जी हाँ। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? तो बाबा ने कहा बेटा मैं अकेला नहीं था, जब से तुम आ गए तब से अकेला हो गया। मतलब मैं भगवान में लीन था और बड़े आनंद में था, लेकिन तुम आके टोक दिए हमको तो मैं बहिर्गत हो गया, अर्थात अब भगवान से छूट गया, तुम्हारे बवाल में आ गया तेरे सामने। जी। तो ये जब हम जागृत में भी इनके बिना रहने का स्वभाव बना लेंगे तब हम स्वाधीन हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसके इस स्थिति का नाम है जागृत सुषुप्ति। जागृत सुसुप्ति। आचार्य जी सुषुप्ति। राम राम। जी जागृत में ऐसी अवस्था तभी आएगी जब हम वस्तु, क्रिया और व्यक्तियों का स्वरूप समझ आएंगे कि इनका तो वियोग ही नित्य है, तो मेरे को मिलेगा क्या, इनसे तो संबंध विच्छेद ही है मेरा। जैसे सुषुप्ति में तो भगवान ने नमूना दे दिया, भूलने मात्र से इतना सुख मिला। तो इसको तो जब हम स्वामी जी के, महाराज जी के सत्संग में जो महाराज जी बताते हैं संसार का तो वियोग ही नित्य है, ये जब जान जाएंगे तो फिर तो जागृत में भी पूरी जागृत में जागृति हो जाएगी बढ़िया से। जी भाई आप ये यही देखो कि बात ये है, जो व्यक्ति यही वस्तु बात है पदार्थ, आचार्य जी। हाँ यही है, व्यक्ति वस्तु पदार्थ क्रिया आदि जो हैं इनके साथ हमको सुख है या इनके बिना हमको सुख है, इस बात पे विचार करना चाहिए। ये भगवान ने नमूना दिया है, इस नमूने का आदर नहीं कर रहे हम लोग। 4 घंटे भूलने मात्र से इतना सुख है, मैं से सुख से सोया मुझे कुछ पता नहीं था। इसको अगर हम समझ करके कर देंगे तो कहना ही क्या। जी जब छूट जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं, छोड़ दे तो कितने सुखी होंगे। आचार्य जी छूट जाता है तो बंधन में रहते हैं और छोड़ देते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। हाँ तो यही तो है कि इनके बिना हमको सुख है, ये बात सिद्ध हो गई। आचार्य जी एक बात और कहना था, डॉक्टर साहब इसको बहुत बढ़िया से एक बार समझाए थे जी कि इनके साथ जो सुख है आपका, ये दुख की अपेक्षा वाला सुख है, और जब इनके बिना आप हो जाते हैं तो फिर सुख नहीं रहता, आनंद रहता है, प्रेम रहता है। ये डॉक्टर साहब ने बात समझाई थी। भाई जी, इनके साथ जो सुख है जिसको हम सुख कहते हैं वो माना हुआ है, वास्तविक नहीं है। आचार्य जी प्रणाम। जी आचार्य जी मुझे इस पे जो हम छोड़ देते हैं ना, इसके ऊपर एक छोटी सा वाकया याद आ रहा है, सुना दो। बोलो। हाँ धन्यवाद। एक कुत्ता था, वो हड्डी चबा रहा था, तो हड्डी में तो कुछ था नहीं, लेकिन वो जो चबा रहा था ना, उससे उसके मसूड़े छिल रहे थे, तो उससे उसको उसके दांतों में से खून निकल रहा था, तो उसको बड़ा आनंद आ रहा था, बड़े प्रेम से खा रहा था। और कुत्तों ने देखा कि ये तो बड़ा आनंद से खा रहा है, उसके पीछे लग गए। अब वो जितना भागे उतने उसके पीछे कुत्ते लगे। आखिर में उसने उसको छोड़ दिया तो जिसने पकड़ा उसके पीछे लग गए, और जैसे ही छोड़ा वो बोलता है हाश, शांति मुझे हो गई। तो जैसे आप बोल रहे हैं ना कि छोड़ने के बाद शांति मिलती है, तो वास्तव में छोड़ने के बाद ही शांति मिलती है। राधे राधे। पकड़ने में अशांति है, छोड़ने में शांति, ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए। ये बात समझने की है, ये विवेक विचार के द्वारा ही समझ में आती है। आचार्य जी राम राम, ये 12 के 12 में है ना, हाँ त्यागा शांति अनंतरम। हाँ जी, बिल्कुल वही बात, 12 के 12। हाँ जी 12 का 12। आचार्य जी, आज तो स्वामी जी महाराज ने दृष्टि भी कराई सत्संग में कि अब तक आपने पत्नी कितनी बार संसार के भोग भोगे हैं, तो मिला क्या, तृप्ति हुई क्या। आप ये विचार करें। कहते फिर भी दौड़ रहे हो, तो हमें तो लगता है अभी आपको आफत और चाहिए, अभी इस आफत से पेट नहीं भरा आपका। जी प्रकृति जन्य वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संबंध की मान्यता ही हमें स्वाधीन नहीं होने देती।
और हमारे न चाहते हुए भी हमें पराधीन बना देती है। मान्यता कर रखी है हमने कि इनके बिना हमें सुख नहीं है, इनके बिना हम रह नहीं सकते। इस मान्यता को हटाना होगा। तो मान्यता त्यागनी है, मान्यता छोड़नी है कि ये हमारे हैं, ये हमें, ये हमको सुख देते हैं, ये मान्यता गलत। परमात्मा में अनंत शक्तियां हैं जो चित स्वरूप है। माया में अर्थात प्रकृति में भी अनंत शक्तियां हैं, पर वे जड़ स्वरूप है तथा परिवर्तनशील है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरण, 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। सबसे विलक्षण शक्ति भगवत प्रेम में है, परंतु मुक्ति में संतोष करने से वह प्रेम प्रकट नहीं होता। भाई जी ये समझो, सबसे विलक्षण शक्ति भगवत प्रेम में है। ये दो परंतु लाइन, आचार्य जी, ये दो लाइन, पहली वाली लाइन को पहले आप अलग अलग करिए, फिर ये दूसरी वाली का अंतिम समझ में आएगा। परमात्मा में अनंत शक्तियां हैं जी, जो चित स्वरूप है, और माया में भी अनंत शक्तियां हैं पर वे जड़ स्वरूप है। जड़ में परिवर्तन निरंतर रहता है और चित्त में परिवर्तन कभी होता नहीं। तो जड़ स्वरूप तथा परिवर्तनशील हैं माया की शक्तियां। माया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरण, 9 के 10 में कहा कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति इस जगत की रचना करती है। सबसे विलक्षण शक्ति भगवत प्रेम में है, परंतु मुक्ति में, स्वाधीनता में संतोष करने से वह प्रेम प्रकट नहीं होता। देखो 3 शब्द हैं, एक है पराधीनता प्रकृति की, एक है स्वाधीनता स्वयं की, और एक है पराधीनता परमात्मा की। सर्वोपरि है परमात्मा की पराधीनता और सबसे निकृष्ट है प्रकृति की माया की परतंत्रता। स्वाधीनता बीच में है। संसार के बंधन से छूट गए, स्वाधीन हो गए, परमात्मा की तरफ नहीं चले तो अभी बीच में लटके पड़े। जब परमात्मा की तरफ चलेंगे तब पूर्ण रूप से स्वाधीन होंगे, तब परमात्मा की जो शक्ति है उसके साथ हमारी एकता होगी, आत्मीयता होगी, अभिन्नता होगी, वह पूर्ण आनंद है। इसलिए स्वाधीनता के सुख को अखंड सुख कहा। इसमें खंड तो नहीं है, लेकिन ये इसमें बढ़ने की क्रिया नहीं है। बढ़ने की क्रिया चाहिए तो परमात्मा के साथ एक हो जाओ, निरंतर वर्धमान अनंत आनंद। तो कहते हैं मुक्ति में संतोष करने से वह प्रेम प्रकट नहीं होता। सबसे विलक्षण शक्ति भगवत प्रेम है। वो प्रकट तब होता है जब मुक्ति में संतोष न करके उसकी तरफ चला जाता है, अर्थात बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, ये स्थिति होती है। जब मुक्त होने के बाद भगवान के शरण होता है तब उस प्रेम की प्राप्ति होती है। जड़ता के संबंध से ही परवशता होती है।
और मुक्त होने पर वह परवशता सर्वथा मिट जाती है। पहले बंधे फिर खुल गए, ये है परवशता हटना। जैसे थे वैसे हो गए और जीव स्वाधीन हो जाता है। परंतु प्रेम इस स्वाधीनता से भी विशेष विलक्षण है। स्वाधीनता मुक्ति में अखंड आनंद है, पर प्रेम में अनंत आनंद। ज्ञान योगी तो स्वाधीन होता है, पर भक्त प्रेमी होता है। भक्ति योग में भक्त भगवान के पराधीन नहीं होता, क्योंकि भगवान परकीय नहीं है, प्रत्युत स्वकीय हैं, अपने हैं। स्वकीय की अधीनता में विशेष स्वाधीनता होती है, वहां पराधीनता शब्द लागू ही नहीं होता। परम स्वतंत्र हो जाता है, परम स्वाधीन हो जाता है, विशेष स्वाधीन हो जाता है। भगवान तो स्वाधीन से स्वाधीन है, जीव ही जड़ता के पराधीन हो जाता है। उस पराधीनता को मिटाने से वह स्वाधीन हो जाता है, परंतु भगवान के शरण होने से वह स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन अर्थात परम स्वाधीन हो जाता है। भगवान की अधीनता परम स्वाधीनता है, जिसमें भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन है, राजा अम्बरीश का प्रश्न। आचार्य जी प्रणाम। जी तो सबसे पहले पराधीनता से बाहर निकलना है जी शरीर संसार से अपने को असंग रखना है। तो स्वामी जी की एक वाणी है इस बात के ऊपर कि बिना साथी सामान के आप रहने का स्वभाव बना लें, या बिना साथी सामान के घर से बाहर निकल जाए, या रहते हुए भी अपने आप को असंग समझें। तो ये साथी सामान के बारे में जरा कोई भाई अपना अनुभव बतावे, ये साथी और सामान क्या है? बताओ। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अभिमान, अहम। जी, ये हो गए साथी। जिसको हम अपना समझते हैं वो सब साथी जो नहीं है, ये साथी हो गए। और सामान में हो गया मोबाइल, एटीएम, बैग, पैसा, रुपया, संपत्ति, ये सब सामान हो गए। ये दोनों को छोड़ने पे ही वो अकेले का अनुभव कर सकता है। अब इसमें कोई योग नहीं घुसाना है। हाँ, इसमें कोई योग नहीं घुसाना है कि हम ज्ञान मार्ग वाले हैं तो हम कर्म योग वाले हैं, हम भक्ति योग वाले हैं। ये इससे ऊपर उठने पर ही योग सिद्ध हो पाएगा। इसी को स्वामी जी महाराज ने कहा कि साधक को चाहिए। अब वहां दो बात थी स्वामी जी की, साथी और सामान, और यहाँ तीन आ गया, वस्तु, व्यक्ति और क्रिया। इसके बिना वो रहने का, अकेलेपन का स्वभाव बनाने का अनुभव करे। अनुभव स्वयं को होता है, साथी सामान वाले के रहने वाले के साथ नहीं। भाई जी, साथी और समान के लिए जो रामचरितमानस में आता है, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन स्वत परिवारा, इन 10 में सब चीजें आ गई। यही हमारा संसार है। इसके बनने और बिगड़ने का ही हम पे असर पड़ता है। इनके साथ अच्छा होता है तो हम प्रसन्न होते हैं, इनके साथ खराब होता है तो हम दुखी होते हैं। तो भगवान ने बोला, भाई इन सब की एक डोरी बट करके, जहाँ पे तूने ममता कर रखी है, इनकी डोरी बट करके मेरे चरणों में बांध दे। महाराज जी बोलते हैं, इससे बढ़िया वर मिलेगा नहीं, भगवान के साथ ब्याह दो इन सब चीजों को, साथी सम्मान को। अपने है ही नहीं, अपने पहले थे नहीं, पीछे रहेंगे नहीं, अभी भी निरंतर पिछोड़ रहे हैं। तो ये बस कहते ब्याह दो। कन्या को ब्याहते हो तो शांति होती ना, कितनी शांति हो जाती।
अच्छा वर मिल जाए तो कहते हैं मैं आपको अच्छा वर बता रहा हूँ, भगवान से बढ़िया कोई वर है ही नहीं, इनको अर्पण कर दो। है वास्तव में है तो भगवान के ही है, या तो संसार के मान करके संसार की सेवा में लगा दो। तो ये सब चीजें महाराज जी बस ये जननी जनक बंधु 10 चीजों में ही हमारा सुई अटकी हुई है, बाकी सब जगह से मुक्ति है हम लोग, 90% तो मुक्ति है हम सब, ये 10% में हमारी सुई अटकी हुई है। इसको बस भगवान ने सोल्यूशन बता दिया, अभी इसको भी मेरे अर्पण कर दो ममता की डोरी बट करके। जी राम राम। यहाँ मतलब मेरे को समझ में थोड़ी सी एक बात थोड़ी सी ये आ रही है। अब जैसे कह रहे अभी भाई जी ने कहा कि एटीएम पर्स सब कुछ छोड़ दो, तो गृहस्थी में तो इन सबको लेकर ही चलना पड़ेगा। अब गृहस्थ हैं तो एकदम खाली हाथ मतलब छोड़ने का अर्थ ये बताते हैं महाराज जी कि ये नहीं कि इनको छोड़ करके बाहर निकाल दो, मंदिर में छोड़ाओ, ये नहीं, इनसे सुख लेने की आशा छोड़ दो, ये हमारे नहीं है, इनको व्यवहार के लिए आप सदुपयोग करो, लेकिन ये वास्तव में अपने नहीं है, ठीक है ना। इनसे सुख नहीं चाहना है, इनसे अपने इनका त्याग करना क्या है कि इसमें जो हमने भूल से जो हमने बेईमानी कर रखी है अपनेपन की जो ममता कर रखी है, उस बेईमानी को उठाना है, उस बेईमानी को उठाना ही इनका त्याग करना है। त्याग इनका करना ऐसा नहीं कि उठा करके वो कर देना, इनको भीतर से। जी प्रवीण भाई जी, डॉक्टर साहब कल इस बात को हमको बहुत बढ़िया से समझाए थे। उन्होंने कहा कि अकिंचन अचाह अप्रयत्न होने के लिए क्या है कि घर में रहने दीजिए, एटीएम पेटीएम जो भी सब रहने दीजिए, ये मेरे नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये भाव है। परिवार के लिए, घर वालों के लिए, सेवा के लिए ये जरूरी है, रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको इससे सुख मिलेगा तो पराधीनता कभी नहीं छूटेगी। अब व्यवहार के नाम पे आदमी खुद घुस जाता है, जैसे बहन जी ने कहा कि व्यवहार के लिए इसको कैसे छोड़ दें, तो व्यवहार के लिए नहीं छोड़ना है, खुद नहीं घुसना है अपने सुख के लिए। हमारा स्वरूप तो चिन्मय सत्ता मात्र है, हमको इन सब की क्या जरूरत है। सेवा करने के लिए इसकी जरूरत है, सेवा के लिए कोई दोष नहीं है। डॉक्टर साहब ने इस बात को कहा कि मेरा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे खुद के लिए नहीं है। ये बात किंचन अचाह प्रयत्न के लिए बहुत बढ़िया से ये बताए, और यही बात सब योग में लागू होती है। ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग वाला कहे कि हमको ये सब ले करके भी रहने में कोई दिक्कत नहीं है। नारायण नारायण। इसमें एक मिनट, इसमें ये है सर्वभूत हिते रता, सबकी सेवा करके निष्काम भाव से इनसे पिंड छुड़ाओ। संजीवनी में ये आया है, इनसे पिंड छुड़ाओ और हर समय उस परमात्मा को याद करते रहो, ये है। सिंधु में लिखा है महाराज जी ने, मिलने और बिछुड़ने वाली चीजों को संसार की सेवा में लगा दो तो हो जाएगा कर्म योग, इनके साथ मेरा संबंध नहीं है, ये हो जाएगा ज्ञान योग, इन सब के मालिक हैं भगवान, उनके अर्पण कर दो तो हो जाएगा भक्ति योग, और चौथा योग महाराज जी ने बताया है, इनको अगर अपना मान लिया तो हो जाएगा जन्म मरण योग, जिसको बोलते हैं बंधन योग। तो चारों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर लो जी आप, ऐसा पता। इसको डॉक्टर साहब ने एक वाक्य में कहा था कि सेवा कर दो बदले में कुछ मत चाहो। हाँ जी, एक वाक्य में उन्होंने बताया कि काम आ जाओ बदले में कुछ मत चाहो। यही तो बात हरिओम जी कही, निष्काम भाव से ये शब्द कहा ना, तो बात तो एक ही है। ये 2-4 शब्दों में बात है और कुछ लंबी चौड़ी शब्दों में बात होती है, उसमें फंस जाते हैं। ये जो सिंधु में बात यही सही है। राम राम। हाँ भाई, समय हो गया, बिल्कुल समय हो गया। राम राम, समय हो गया है। ओम प्रकाश जी को बुलाते हैं हम। हाँ गुरु जी प्रणाम।